अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो कर रहा हूँ। इसकी वजह यही थी कि आपको पता है जैसे दुश्वारी हो रही थी अपलोड करने में। वन ऑफ द रीज़न यही था उसका और कोई वजह नहीं थी। और इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अब ये करें कि मुझे ट्रैक रखने के लिए कोशिश करें कि अगर ट्विटर में हो सकता है ट्विटर में कर देता हूँ, इसमें होगा, अगर यूट्यूब में तो इसमें कर दूँगा, वरना लिंक्डइन एक और सोर्स है जहाँ मैं थोड़ा सा अपडेट जो है कोशिश कर रहा हूँ करने की। अच्छा, 2-3-4 चीज़ों के हवाले से बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एक्सचेंज रेट आपने देखा स्टेबल, अगर आपको याद हो पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि 4.4 बिलियन का आपका जो रिज़र्व है इसके अराउंड जो है आप यही लेवल्स देखिएगा और इसके नीचे गया नहीं, मतलब हमारा जो रिज़र्व है 4 बिलियन के नीचे, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। देखिए दुश्वारी हो रही है, ठीक है, इसी तरह चलाना है, चूँकि आपको जब तक पैसे ना हो, IMF की तरफ से नोट नहीं मिलता है और इसमें जितनी ताख़ीर होती है, ताख़ीर तो देखिए हो रही है, उसकी वजह ये है कि देखिए हम सिग्नेटरी हैं इस चीज़ के, इसको हमें समझना ज़रूरी है। इससे पहले हफीज़ शेख ने सबसे पहला साइन किया था और उनके साथ रज़ा बाकर थे। फिर उसके बाद दूसरा जो साइन था वो शौकत तरीन ने किया था, उसमें भी रज़ा बाकर साथ थे। और तीसरा जो सिग्नेटरी थे वो IMF का डॉक्यूमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो मिफ्ता इस्माइल मुर्तज़ा, जो डिप्टी गवर्नर बाद में एक्टिंग गवर्नर हो गए थे। तो अब आप जब एक चीज़ साइन कर देते हैं तो आपको फिर कमिटमेंट पूरी करना है। अब वो देखिए दिन चले गए हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हुई है आपको उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करना है और उसमें ज़ाहिर सी बात दुश्वारी होगी। अब ये भूल जाइए कि ओवरनाइट वो चीज़ हो गई आपको खड़ाक से, जैसे आपने देखा कि आपको वेवर मिल गया। वेवर मिलने भी शौकत तरीन साहब ने इतना कहा था, बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ये वेवर एक ढीले का भी उन्होंने आपको कोई रियायत नहीं दी थी। सिर्फ कोविड के ज़माने में मैं ये भी समझता हूँ एक वजह और भी थी कि चूँकि 2 फॉर्मर एक IMF के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो शायद इस वजह से भी उनकी कंसिडरेशन हो। और अब चूँकि ज़रा वो लोग नहीं हैं तो हो सकता है इस वजह से भी दुश्वारी हो। ये पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ये कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। चूँकि आपको ज़रा एक्सेस थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, उन लोगों को आप जानते होंगे वहाँ सहूलत होती है आपको बहरहाल। तो ये सिलसिला रहा और आपने ये देखा कि अभी उसमें ताख़ीर हो रही। ये भी हो सकता है कि एक पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ा सा, हालांकि इसमें वाज़ेह उन्होंने कर दिया और मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो तो कंट्री को देखिए डील कर रहे होते हैं, कोई भी हुकूमत हो, इट डजेंट मैटर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस सिचुएशन की वजह से कोई दुश्वारी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल से IMF के जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये इस चीज़ के वादे भी कर दिया था कि उससे उनके लिए कोई नहीं, वो तो कंट्री से डील कर रहे हैं। तो कंट्री रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और वो कमिटमेंट देखिए, और वही कमिटमेंट की वजह से ही तो ये अब आप जो दुश्वारी देख रहे हैं ये हो रही है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मेरे ख़्याल से फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि बजट भी आई एम श्योर कि वो इसको अब वो देख रहे हैं। ये भी एक फैक्टर हो गया है, जो एक हिंडरिंग फैक्टर जिसे कहना चाहिए। तो ये वजूहत है। खैर इसके साथ साथ जो 2-3 चीज़ें और बात करने वाली है। आज बिजनेस क्वार्टर में देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि कोई 4% के अराउंड वो जो सऊदी पैसा आपको मिलेगा वो, तो इसके माने ये है कि उसमें आई एम श्योर कोई प्रोग्रेस होगी, चूँकि वो आगे बात की गई है और जब उन्होंने रेट बताया है। अच्छा, 4% मैं आपको बता दूं ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा रेट होगा। हालांकि बहरहाल ये प्राइस तो पे करनी पड़ेगी आपको। उसकी वजह ये मैं आपको बताते चलूँ कि हमने जब 2019-20 में हमने उनसे पैसे लिए थे, उस वक़्त 3.2 के अराउंड इसका पे ये तय हुआ था, जबकि उस वक़्त जो रेट जो था वो आपके कोई अराउंड 0% टू 0.25% ये था। तो आप ये देखिए कि 0.25 यानी 1/4% भी अगर रेट था फेड का, तो उस वक़्त भी हमने 3.2 पे इसको बोरो किया था। इस वक़्त जो रेट चल रहे हैं, आपको पता है कि अमेरिका में इटसेल्फ एक डेट सीलिंग का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और शॉर्ट टर्म रेट सारे जो हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो लेंडर भी है उसके लिए उसको भी कॉस्ट उसी तरह वो आ रही होती है, उसको मैनेज करता है। तो अगर ये 4% पे बात कर रहे हैं तो ये देखिए बहुत खुशाइन बात है, इसलिए कि खुशाइन बात है कि वो आपने देखिए 3% का स्प्रेड वहाँ, यहाँ आप उसको बिलो दी वो जो इस वक्त जो मार्केट रेट है 1 ईयर का, वो तकरीबन 4.7 4.8 के अराउंड ये होवर कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया डेट सीलिंग की वजह से। अब ये वो रियलिटीज़ हैं जो मेरे ख़्याल से पब्लिक को भी जानना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए और इसका इम्पैक्ट। दूसरी बात ये है, ये भी हमने ये देखा 18 मिलियन का एक आपको सरप्लस बजट इस वक्त आया है
करंट अकाउंट का, उससे भी बड़ी बात हो रही है। देखिए उसमें भी दो चीज़ें थी। अप्रैल के महीने में जो आपका एवरेज ऑयल था ब्रेंट, वो तकरीबन 87-88 के अराउंड उसने हाई लिया था, और उसके बाद उसने थोड़ा सा डिप करना शुरू किया था बिलो 70, बिलो 80 फिर वो आया था। और एवरेज जो है वो आपको फिर भी अप्रैल की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन पड़ी थी कोई 84-85 के रेंज में। एज़ ऑफ नाउ जो आपने देखा कोई अराउंड होना चाहिए 77 इस वक्त के तहत। तो आपने क्या देखा कि उस वक्त आपने, ज़ाहिर सी बात है आपका प्रेशर पड़ा तो आपने ये देखा वो, और रेमिटेंसेस भी ड्रॉप, तो ये तकरीबन 350-400-500 हाफ बिलियन का तकरीबन हम ये देखते हैं इम्पैक्ट पड़ा। इसी वजह से आपने वो देखा कि जो आपका पिछला जो सरप्लस 700 मिलियन प्लस का था, वो आपने यहाँ देखा कि वो आपका क्या कहते हैं इस वक्त 18 मिलियन का वो रह गया, और इसी किस्म का जो बात थी। और ये थोड़ा उसमें प्लस माइनस आप कर लीजिए, कुछ पेमेंट की होगी, कुछ उसमें डेट की भी पेमेंट जा रही है, और एक अच्छी खासी पेमेंट थी। ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से, विच इज़ अगेन 18 मिलियन आप माइनस में तो नहीं, आप कम से कम सरप्लस में तो है, मैं ये कहूँगा। और ये साथ साथ देखते हुए बहुत दुश्वारकुन हालात हैं। अब रहा बजट का ताल्लुक़, तो देखिए बजट से तो इस वक्त कुछ उम्मीद मत लगाइएगा। उम्मीद तो इससे पहले भी हम नहीं लगा रहे थे। उसकी वजह ये है कि इतनी मुश्किल कंडीशन में बजट बनाना एक बहुत मुश्किल है, उसको आपको एक बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो मसला आ जाता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट जो है, उसकी बजट डेफिसिट, इसको आपको बड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है नंबर बनाते हुए, और टैक्स के नंबर होते हैं, ये मेन होता है। देखिए कि आप इसकी किस तरह वो कीजिएगा, तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा। और बाकी तो मेरा ख़्याल से माइनर चीज़ यूँ मैं कह रहा हूँ कि वो देख हम देखते ही चले आ रहे हैं, कोई 5 साल 10 साल 15 साल पहले इसी तरह ही ये मैनेज हो रहा है। तो उसी में आप नोक पलक देखेंगे, कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट इधर उधर वो हो जाएगा, कहीं उधर का कम कर दिया, कहीं इधर ज़्यादा कर दिया, इस तरह करके। लेकिन सिचुएशन जो है देखिए बहुत ज़्यादा इस वक्त दुश्वारकुन है, और इसमें बजट बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसको देखते हैं किस तरह इसके लिए तैयार रहिए कि मतलब ये कि ज़ाहिर सी बात है आपके टैक्सेस जो हैं वो लगेंगे, और उसका नतीजा क्या निकलता है वो तो बाद में आपको पता चलेगा। अगर टैक्सेस लगते हैं होते हैं, ये भी एक इन्फ्लेशनरी चीज़ होती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी भी वही बात मैं करूँगा कि जैसे मैंने इससे पहले कहा कि हो सकता पास में, चूँकि IMF के 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इस वजह से आपको कोविड पैसे इन्होंने आसानी से दे दिए। फ्लड इतनी मुश्किल मरहले में पाकिस्तान गुजरा है कि 1/3 ऑफ द पाकिस्तान को कहते हैं ऑलमोस्ट डूब चुका था। उसके बावजूद मतलब ये कि कोई कंसिडरेशन नहीं हुई, तो ये बड़ा ज़्यादती हमारी तरफ, IMF की तरफ से, या जो डोनर्स जो भी हैं उनको सोचना चाहिए था, और यहाँ कोई ना कोई कंसेशन आपको देना चाहिए था। तो हमें वो कंसेशन भी नहीं मिली, बरात भी नहीं मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब हम इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। लेकिन मुश्किल मरहला तो देखिए गुजर जाता है इंशाल्लाह। यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फिर आपको जैसे मैंने बताया तीनों चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ट्विटर है, यूट्यूब है, और लिंक्डइन है। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा कि जो अपडेट दे सकूँ। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।